हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की कितने हो रहे हैं? 11 बज रहे हैं अभी। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे ब्लॉग में मैं अंजना कटियार आप लोगों का अपने यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और सुबह काम, इस समय मम्मी है मेरी तो सुबह का काम कर लेती हैं, तो मैंने मतलब कि ज़्यादा काम आज नहीं किया। काम से मैं फ्री होकर मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें कर लूँ आज। सुबह सुबह टिफ़िन के लिए मैंने राजमे की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनाई थी। तो चावल तो ये ले नहीं जाते हैं, रोटियां ले जाते हैं। ये देखिए, मैंने आज अपना लुक इस तरह से क्रिएट किया हुआ है। आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। और अभी मेरा बच्चा स्कूल में है तो उसे मुझे लेने भी जाना पड़ेगा 1 बजे के लगभग। और इस समय यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और धूप भी लेकिन बहुत कड़ी होती है। धूप बहुत कड़ी है हमारे यहाँ। तो छाता लेके जाना पड़ता है। छोटी सी छतरी है तो उसे लेकर जाती हूँ मैं। खुद तो मैं दुपट्टा ले लेती हूँ, लेकिन बच्चे के लिए वो मतलब कि पास में ही है, पर फिर भी 5 मिनट का रास्ता तो है ही। सो उसके लिए मैं अपना छाता लेकर जाती हूँ ताकि बाबू को धूप ना लगे। और कल मैंने वो बनाया था कियार या पेवसरी, तेली, जो भी आप लोगों के यहाँ कहते होंगे। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर। गाय जब या भैंस बच्चा देती है, गलत मत समझिएगा। सोचिएगा नहीं मेरे यहाँ भैंस उस नहीं है और ना भैंस ने बच्चा दिया है। ऐसे ही इन लोगों के दोस्त भाई के यहाँ किसी ने रखी होगी गाय भैंस, तो उन्होंने रखी हुई थी तो वो बच्चा दी है। तो मैंने ले आए थे तो मैंने बनाया हुआ था कल। आप लोगों के यहाँ ये कैसे बनाया जाता है बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ कैसे बनाया जाता है अभी, और उनके यहाँ गाय या भैंस से बच्चा देगी तो मैं कैसे बनाऊँगी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं हमारे इधर। आप लोगों के इधर इसको क्या कहते हैं, कैसे मतलब कि बनाया जाता है इसको, ज़रूर बताइएगा। गांव में तो जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो मतलब अपने परिवार वालों का निमंत्रण किया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है। और खाने की बात की जाए तो गांव के खाने का तो क्या कहना है। पहले, अब तो सभी कुकर में बनाने लगे हैं, क्या गांव क्या शहर। लेकिन पहले आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता था क्या? फूल के बर्तन होते थे जिसे बटुई बटुआ कहा जाता था। उसमें बहुत ही स्वादिष्ट दाल चावल बनता था। बिन तड़का मारे ही वो दाल चावल याद आता है। और पहले की वो कराहों की पूड़ियाँ, वो बड़ी बड़ी और इतनी पतली और मुलायम हुआ करती थी कि रुई की तरह। और उसके साथ पीसी शक्कर दी जाती थी। पीसी हुई शक्कर के साथ खाया जाता था। सब्जियां, अचार सब रहता था, लेकिन शक्कर के साथ बहुत ही स्वादिष्ट आती थी वो। शक्कर, बहुत ढेर सारी शक्करें पहले तो पीसी जाती थी, वो भी चक्री में। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा क्या होता था? ये कल्चर था। वो पारंपरिक तरीके से पंगत लगाकर बैठा जाता था, खाना परोसा जाता था, एक दूसरे को देखा जाता था कि खा, सभी एक साथ उठते थे। मतलब कि एक खाया है और एक उठ जाए, ऐसा नहीं होता था। वो उन दिनों की कभी कभी याद आती है। वास्तविक में वो दिन अब लौट के आने वाले नहीं हैं। मेरे पति देव तो कभी कभी चर्चा भी ये चीज़ों की चालते हैं। और दाल चावल भी इतना स्वादिष्ट इसलिए होता था कि चावल के लिए जो अदहन जिसको बोलते हैं, बटुए में पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता था, पानी उबलने का इंतज़ार होता था और चावल को धो के उसे सफ़ेद कपड़े में उसकी पोटली बांधकर चावल के ऊपर भाप में मतलब उसको पकने के लिए रख दिया जाता था। वो चावल भाप में एकदम गट्ठा बन जाता था। और जब अच्छा पानी उबलते तक में वो भाप में जब चावल अच्छी तरह से बंध जाता था तो उस चावल को पानी में छोड़ दिया जाता था। उबलते पानी में, उस बटुए में वो चावल पक के इतना स्वादिष्ट होता था और एक एक दाना अलग अलग और इतना नरम। और दाल भी बटुए में ही खुली पकाई जाती थी। कुकर की दाल नहीं बनती थी पहले, खुले बटुए में बनती थी। और गांव में तो दाल अरहर तुअर जो भी कहते हैं आप लोगों के यहाँ, उसको भूंज के दला जाता है, भूंजा जाता है। मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े नाद नदोले होते हैं चूल्हे पर। तुअर को धोकर सुखाकर उसे भूंजा जाता है, फिर उसको दला जाता है ओखली में।
उसे छांटा जाता है, उसके कचड़े निकाले जाते हैं और फिर वो दाल बटुए में पकाई जाती थी, तो उसमें ना किसी घी और ना किसी तड़के की ज़रूरत होती थी। सो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता था कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। और उस खाने का स्वाद मतलब कि अब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो वो मुंह में पानी आ गया है हमारे। उस खाने मतलब जितने भी आप आज स्वादिष्ट मटर पनीर खा लो, कढ़ाई पनीर खा लो, पालक पनीर खा लो, चाहे जो भी खा लो, तड़का दाल खा लो, मखनी दाल खा लो, लेकिन उस दाल चावल की बता रहे हैं, नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। वो सौंधापन, कराह की पूड़ियाँ वगैरह, बाप रे, इतना स्वादिष्ट खाना होता था। तरह तरह की व्यंजन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, और वो खाना पचन भी होता था। कुकर की सीटियाँ और बटुए के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। सो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे कि आप लोगों को ऐसा खाना खाने को मिला है कि नहीं मिला है। अगर मिला हो तो हाँ बताइएगा। और अपने अपने तरफ की किस तरह से आप लोगों के इधर बनाया जाता है, किस तरह से क्या किया जाता है, बताइएगा। और हमारे यहाँ का और भी मैं आगे की चर्चाएं आप लोगों से करूँगी। आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। और अपने ब्लॉग में अभी मैंने छोटी मोटी अपनी स्टोरी, अपनी मम्मा की स्टोरियाँ आप लोगों से शेयर की हैं। आगे भी शेयर करूँगी, अपनी एक एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्या क्या कष्ट मैंने सहे हैं और कितना दुख पाया है, सब कुछ बताऊंगी क्या क्या मेरे साथ हुआ है। हैरान भी होंगे आप लोग कि इस तरह से दिखने वाली लड़की के साथ क्या हो गया, लेकिन ये कोई नहीं जानता किसके साथ कब क्या हो जाए। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे बनाए रखिए मुझ पर। और मैं अब जब फिर उसके बाद आगे के और अच्छे अच्छे अभी गांव जाऊंगी कानपुर, तो वहाँ मैं और अच्छे अच्छे गांव का की लोकेशन भी डालूंगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए, मेरी सहायता करिए, व्यूज़ बढ़ाइए और मशवरा भी दीजिए। आप लोग सॉल्यूशन दीजिए मुझे, कहाँ क्या सुधारना है, क्या करना है। तो मैं आप लोगों से आप लोग अगर मशवरा सॉल्यूशन देंगे मुझे कि किस तरह से क्या करना है मुझे, आगे क्या कमी है मुझ में, तो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और फिर और आगे क्या बोलूँ अभी। और आप लोगों के यहाँ बारिश बंद हो गई है कि नहीं हो गई, हाँ ये बताइएगा मुझे ज़रूर, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश अभी बंद हो गई है। अब नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली है, अभी श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध का मौसम चल रहा है। कल मेरी बहन के यहाँ 3 महीने की बच्ची हो गई। अभी एक दिन वो चर्चा ही चल रही थी कि दीदी मतलब कि बच गई मैं, वो मतलब सृजा मेरी बच्ची 3 महीने की हो गई है। और मतलब किन्नर लोग नहीं आए लेने के लिए। सो कहते कहते ही कल उसके घर में पहुंच गए ये लोग। लेकिन एक चीज़ इनमें ये कमी है कि जो जितना दे प्रेम से ले लो, अगर अपने पास नहीं है तो आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो, किस तरह की बातें सुनाते हो। तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। जिस तरह से फिर अगर जैसे आपको प्रेम से हम लोग दे रहे हैं, इतना कम भी नहीं देते, आप लोग फिर कहते हो कि मैं उल्टा सीधा बोल के चले जाएंगे, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। ये गलत बात है। आप लोगों को शासन ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं अब, तो जितना प्रेम से बने तो उतना तो ले लीजिए और आशीर्वाद देना चाहिए, खुश होना चाहिए। आप लोग रिश्वत की तरह अड़ जाते हो कि नहीं इतना चाहिए ही चाहिए, तो ये गलत बात है। बताइए, जिसके पास नहीं है तो वो कहाँ पाए, कहाँ से लाए, बताइए। आप लोग ज़बरदस्ती का काम करते हैं आप लोग। और अगर गलत कह रहे हो तो हम माफ़ भी करिएगा, लेकिन मैं जहाँ तक है तो उचित ही बोल रही हूँ। सो इस तरह से वो लोग आ गए थे, बहुत परेशान किया उन लोगों ने उसको। और 1000 दे रही थी वो, फिर भी आप लोग 2100 में अड़े रहे। अब बताइए, 2 पार्टी भी आप लोग आते हो तो 4-5 हज़ार रुपये इंसान कहाँ से, जब यहाँ गरीब इंसान अगर कमा खा रहा है तो वो कहाँ से इतना पैसा ला सकता है। किराए के मकान में रह रहा है, वो घर का किराया भरे कि आप लोगों को इस तरह से 5,000 अगर दे देगा 1 महीने के अंदर, तो कहाँ से मिलेगा उसको, बताइए आप ही लोग। सो ठीक है, बाकी आशीर्वाद दीजिए अच्छे से, किसी को गलत शब्द मत निकालिए। और मैं कैसी लग रही हूँ दोबारा पूछ रही हूँ, बताइएगा ज़रूर। सो फिर बाबू को लेने जाऊँगी मैं स्कूल, तो बाबू को लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद अपनी सिस्टर के यहाँ जाऊँगी। आज उसको शायद टीका भी लगेगा, और टीका लगने के बाद बच्चों को 2 दिन तक बहुत परेशानी रहती है, बहुत दर्द होता है। तो
छोटी सी बच्ची अभी 3 महीने की है, उसको भी आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए, बढ़े आगे, पढ़े अच्छी तरीके से। मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए कि बहुत पढ़े, तरक्की करे। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ मैं यहीं पर आप लोगों से बातचीत ख़त्म करती हूँ। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी का मौका दीजिए, खुशहाल रखिए अपने अगल बगल, खुद भी खुश रहिए, खुशहालियाँ फैलाइए। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, थैंक यू।